हेलो। हेलो। देखिए, जो हम लोग अभी न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, दैट इज अ रेडिकल। हम रेडिकल क्यों पढ़ रहे हैं सर इन टेंथ क्लास? देखो, ये टेंथ क्लास का पोर्शन नहीं है। हम अगर बात करें रेडिकल्स के बारे में तो सिंपल इज दैट, मैं शॉर्टली बोलूँ तो रेडिकल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन का कैलकुलेशन टाइप का जो मैथमेटिकल फॉर्म में होता है उसे हम सीख पाएँ। तो आपको इससे आपके लिए इम्पोर्टेंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मगर इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। ऐसे अगर हम बात करें ना कि आपके पास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सिंपल सा समझो, अगर 1 2 नहीं सीखोगे, ABCD नहीं सीखोगे, क्या सेंटेंस कभी जान पाओगे? क्या टेंथ बोर्ड ऐसे में दे पाओगे? बोलोगे नहीं। तो दैट इज अ बेसिक थिंग, और अगर बेसिक थिंग है तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल। अब हम यहाँ पर रेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। अब रेडिकल में क्या होगा? तो रेडिकल पढ़ने का सीधा पर्पस है, हमारा सीधा मकसद है क्या? तो हम उस पोर्शन को कवर करें जिस पोर्शन से हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज या रिस्क लेना पड़ता है कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को याद करने में। या तो समझ में आता है सर, कोई भी आपको एलिमेंट्स, जैसे मान लो कि एल्युमिनियम का मैंने रिएक्शन कराया, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो बना लिया Al2O3। और इसी एल्युमिनियम को मैंने जब एल्युमिनियम को रिएक्शन कराया किससे, H2O से, तो ए बना लिया Al, है ना, Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मैंने इसी को Mg से रिएक्शन कराया O2 को, तो क्या बनाया, MgO बना लिया। अगर मैंने देखा क्या कि अब पोटेशियम का रिएक्शन कराया, तो जब मैंने देखा क्या, K2O बना लिया। तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ ऑक्साइड में MgO सिर्फ आया और यहाँ Al2O3 आया। आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर सारे का सारा ये और ये तीनों ऑक्साइड है, बावजूद भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास ये 2 और 3 का चक्कर क्या आ जाता है। इसी मोस्ट ऑफ द पर्सन का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए हम लोग इस रेडिकल को वंस अगेन पढ़ते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास ये जो पोर्शन है इसको समझने से हमारा बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, रेडिकल का अगर हम बात करें तो रेडिकल, पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे रेडिकल। अब रेडिकल का इंपॉर्टेंस क्या होगा समझो। जैसे मान लो कि आपके पास एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का अगर देखोगे ना तो एल्युमिनियम 3+ में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन O2- में पाया जाता है ना, है ना। तो आपको क्या देखने को मिला कि एल्युमिनियम O2- में और एल्युमिनियम 3+ में पाया जाता है, और O2 ऑक्सीजन जो है 2- में पाया जाता है, तो O2- में पाया गया। अब एल्युमिनियम को देखोगे और ऑक्सीजन को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ज इस पे 3 है और इस पे 2 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो कंपाउंड मिला वो Al2O3 हो गया। तो इस तरह से बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल्स को पढ़ेंगे, और रेडिकल को पढ़ने के बाद हम लोग फॉर्मूला मेकिंग को देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं कैसे वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो वो सारा बेस्ड अप टू 10th क्लास नहीं, अगर मैं बोलूँ तो आपको 11th क्लास इनऑर्गेनिक में भी आपको ये सारा पोर्शंस काम आएगा, ठीक है। तो इसे हम जब पढ़ेंगे ना तो इनर्जेटिक तौर पे पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे लिए इसका कोई काम नहीं, बस इतना समझ लो कि अगर आपके पास A to Z है ना, A to Z अगर आप समझ रहे हो कि आपको अगर कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सीखना है, जैसे 1 2 जरूरत होता है, उसी तरह से इसका रेडिकल्स का इंपॉर्टेंस एक केमिकल रिएक्शन को सीखने के लिए पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग रेडिकल्स देंगे और उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे रेडिकल्स, है ना। अब इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? तो कहता है रेडिकल्स का सिंपल सा, ए कंपाउंड which has formed two portions. One is positive and another one is negative. And that
सेपरेट फॉर्म, सेपरेट पार्ट आर नोन एज क्या, नोन एज रेडिकल। क्या बोलेंगे उसे, हम रेडिकल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब रेडिकल को देखो तो आपके पास मान लो कि HCl, तो ये आपके पास H प्लस और दूसरा Cl माइनस H2O, तो आप क्या देखोगे H प्लस एंड OH माइनस पार्ट में टूटा, तो ये दोनों सेपरेटली क्या कहलाएंगे, Cl माइनस, ये कहलाएंगे रेडिकल। ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया है ना, जबकि ये हो गया आपको निगेटिव रेडिकल। ठीक है, इसी तरह से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव रेडिकल। मतलब कोई भी कंपाउंड उठा लो है ना, कोई भी कंपाउंड उठा लो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि H प्लस एंड यहाँ पर आपको SO4 2 माइनस में दिखेगा, 2 माइनस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो सल्फेट का 2 माइनस आने दिखेगा। मतलब कोई भी कंपाउंड आप यहाँ मोस्टली देखोगे तो देखने के बाद आपको क्या दिखेगा क्या, कि आपके पास जितने भी पोर्शंस अवेलेबल हैं है ना, जितने भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के फॉर्म में है, उसी को हम लोग सेपरेटली रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, जैसे और भी ले लो, Ca हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पर होगा Ca प्लस प्लस एंड OH माइनस। अब देखो यहाँ पर सारे का एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपको दो पोर्शन से मिल के बना हुआ, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सारा में दो पोर्शन है। अब इस दो पोर्शन में एक आपको डिफिकल्टीज आ रहा होगा कि कहीं पर कुछ है, कहीं पर ढेर सारा एटम्स है, कहीं सिंगल एटम है ना। तो रेडिकल को हम लोग इसके नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे दो पार्ट में बांटते हैं है ना। तो कहता है क्या कि दो पार्ट्स में हम रेडिकल को बांटते हैं, ए वन इज अ क्या सिंपल रेडिकल, अनदर वन इज अ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। मैंने क्या बोला, वन इज अ सिंपल रेडिकल एंड अनदर वन इज अ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। तो इसे आप उतार लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेडिकल बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ रेडिकल बेस्ड ऑन परसेंट एटम, है ना। तो कितने प्रकार का रेडिकल है, दो प्रकार। एक कहलाता है सिंपल रेडिकल और दूसरा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स रेडिकल। कॉम्प्लेक्स आप वर्ड सुने होंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब दो से ज्यादा हो, है ना। जब दो या दो से ज्यादा होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिंपल मतलब एक हो तो आसान होता है। जैसे मान लो कि Na+, इसको बोलेंगे सिंपल रेडिकल। पोटेशियम आपके पास हाइड्रोजन प्लस, है ना, ये सिंपल रेडिकल का है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक ही एटम देखने को मिल रहा है। जबकि कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो NO3 माइनस HCOO माइनस, है ना। उसके बाद NO3 सिंगल माइनस, ये तो हो गया। H2SO4 2 माइनस, है ना, और CO3 2 माइनस। ये सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स रेडिकल का H3O+, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल का एग्जाम्पल है। जिसमें क्या है, अगर यहाँ देखोगे तो सिर्फ सोडियम का सिर्फ एक एटम है, यहाँ देखोगे तो पोटेशियम का सिर्फ एक एटम है, यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक एटम है। जबकि यहाँ देखो तो यहाँ देखोगे तो कार्बन का एक एटम हो गया, ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए, तो टोटल कितने एटम हो गए, 4। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। और इस 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, CO3 में कितने हैं, 4। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रेडिकल। क्यों, क्योंकि सिंपल रेडिकल उसको बोलेंगे जिसके पास सिंगल एटम अवेलेबल हो, किसी का भी सिंगल एटम, सिर्फ सिंगल एटम होना चाहिए, तो उसे सिंपल रेडिकल। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल उसको बोलेंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल। ठीक है, तो सिंपल रेडिकल को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पर करेंगे सिंपल रेडिकल का, लिखेंगे दोज रेडिकल
those radical which are made up of only one atom is known as क्या, सिंपल रेडिकल। एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल आप डाल देना, है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स रेडिकल को अगर आप डिफाइन करना चाहो, है ना, कैसे करोगे, सेम वे में, दोज रेडिकल which are made up of two or more than two atoms are known as क्या, कंपाउंड रेडिकल। एग्जाम्पल में आपके पास ये पढ़ा है, ठीक है। तो सिंपल रेडिकल एंड कंपाउंड रेडिकल, रेडिकल का ये किसके बेस्ड पे प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स पे बेस्ड। जब नंबर ऑफ एटम्स पे बेस्ड रहेगा ना, तो उसे रेडिकल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स को नहीं, नंबर ऑफ, आपको रेडिकल को दो भागों में बेस्ड ऑन इस एटम प्रेजेंट पे दो भाग में बांटे हैं। तो एक सिंपल रेडिकल, दूसरा कॉम्प्लेक्स रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आएगा, है ना, कौन सा, बेस्ड टाइप्स ऑफ रेडिकल बेस्ड ऑन इस पे, ऑन इस चार्ज पे। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ रेडिकल बेस्ड ऑन इट्स चार्ज। तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, ठीक है, तीन भाग में बांटे हैं। तो लिखेंगे पहला मोनोवैलेंट रेडिकल, दूसरा हो गया डाइवैलेंट रेडिकल, और तीसरा आपके पास हो गया ट्राइवैलेंट क्या, ठीक है। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, और पहला हम लोग सब हेडिंग डालेंगे वंस अगेन मोनोवैलेंट रेडिकल का, ठीक है। अब मोनोवैलेंट को अगर आप देखोगे तो मोनोवैलेंट रेडिकल कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन भी कर लेंगे। तो देखो मोनोवैलेंट रेडिकल की अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा पोर्शन आता है, तो कहता है कि जिसपे सिंगल चार्जेस हो। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब वन होता है, अब वैलेंट नहीं होता वैलेंसी, और आपके पास मोनोवैलेंट आपके पास एक वैलेंसी हो, वैसा एटम जिसके पास एक वैलेंसी हो, वन वैलेंसी रखता, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम मोनोवैलेंट रेडिकल के अंदर रखेंगे। जैसे सोडियम Na+ चार्ज रखा, हाइड्रोनियम H3O+, इसको, है ना, OH हाइड्रोक्साइड, इस पे चार्ज कितना, सिंगल है, इस पे चार्ज कितना, सिंगल है, इस पे चार्ज कितना, सिंगल। मैं नंबर बोलता हूँ कि आपके पास जो चार्ज अवेलेबल है वो सिंगल है, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है ना। अगर हम बात करें NH4 अमोनिया है ना, NH4 ये प्लस है ना, और भी बोलते हैं HCO3 सिंगल माइनस। तो ये क्या है, जिसपे कहता है कि या तो वो सिंपल रेडिकल हो या कंपाउंड रेडिकल हो, मगर कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट इज एवर इट इज अ पॉजिटिव और निगेटिव, सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज, है ना। मोनोवैलेंट किसको बोलेंगे, तो दोज रेडिकल विच हैव सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्जेस, यही तो कंडीशन है। या तो वो क्या हो सकता है, सिंपल रेडिकल भी हो सकता है और कंपाउंड रेडिकल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जब सिंगल आपके पास सिंपल रेडिकल भी हो जाए या कॉम्प्लेक्स रेडिकल, तो ये तो कोई कंडीशन नहीं हुआ, सिर्फ उसके लिए कंडीशन क्या है, तो आपके पास एक पॉजिटिव या एक निगेटिव, है ना, दोनों में से कोई एक ही हो। तो ऐसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहा क्या, दोज रेडिकल which have single positive और single negative charges, सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्जेज, है ना।
present on a complex or on simple रेडिकल। कोई भी हो सकता है, या तो सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड मोनोवैलेंट रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट रेडिकल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इससे आपको समझना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एग्जाम्पल आपको कैलकुलेशन के काम में आएगा। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन ना हो कि इसका एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है ना, उसके सिवा आपको कुछ और नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे सबको हटाकर। तो लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। इसका बात करें मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, अब मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल की हम बात करें तो आप सिंपल क्या करना, इधर सिंबल लिख लेना एक तरफ और दूसरी तरफ नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ रेडिकल। अगर हम बात करें तो आपके पास पहला आता है, वो कौन है, हाइड्रोजन। दूसरा की बात करें तो दैट इज क्या है, सोडियम। तीसरे की बात हम करें, तीसरा आपके पास है पोटेशियम, है ना। उसके बाद भी है लिथियम, आपके पास आता है लिथियम। उसके बाद आपके पास आता है क्यूप्रस, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। और भी है NH4+, इसे बोलते हैं अमोनिया, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं, अमोनिया के नाम से जानते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला तो सब सिंपल सा आपको ये 3-4 जो है आसानी से याद हो गया, है ना। इस 4 में आपको क्या देखने को मिला कि ग्रुप फर्स्ट का है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा क्या है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों पोर्शन H3O+ को पर याद रखना है ना। सिंपल सा देखो, H3O+ बनता कैसे है, H2O+ H+ कर देते हो, है ना। H2O और H+ करोगे, क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और चार्ज साथ में चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, H3O+, और बनता भी ऐसे ही, है ना। इसका अमोनिया के देखो तो अमोनिया का देखोगे तो NH3 अमोनिया होता है ना। अगर अमोनिया को अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो NH4+ बन जाएगा। आपको क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल देखें, इस पर को पढ़ते हैं अमोनियम, है ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम अमोनियम। और कोई एग्जाम्पल छुटा है, हाँ देखो, आपके पास एक AU दैट इज अ गोल्ड, और भी आपके पास एक एग्जाम्पल है AG, इसको पढ़ते हैं सिल्वर। और सिल्वर का क्या होता है, दूसरा नाम भी पढ़ते हैं अर्जेंटस, इसको सिल्वर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए जो किसका है, तो मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल का जहाँ पर है। ठीक है,
अब इस मोनोवैलेंट रेडिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रिमेंबर करना पड़ेगा। तरीका क्या होगा, तो इसको कम से कम 4-5 बार पढ़ो। कैसे, H प्लस हाइड्रोजन, Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Li प्लस लिथियम, Cu प्लस क्यूप्रस, तो क्या पढ़ते हैं क्यूप्रस, H3O प्लस हाइड्रोनियम, NH4 अमोनियम, Au प्लस गोल्ड, Ag प्लस सिल्वर फर्स्ट, या उसको पढ़ते हैं क्या अर्जेंटस, क्या पढ़ते हैं ARGENTOUS अर्जेंटस। ठीक है, अब देखो ये वाला आपको याद हो गया हो, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल का एग्जांपल है, ये आप बार बार भूलोगे। इसको क्या पढ़ते हैं क्यूप्रस, क्या पढ़ते हैं इसको क्यूप्रस, और आपके पास Au प्लस को क्या पढ़ते हैं गोल्ड, एंड Ag प्लस को पढ़ते हैं सिल्वर फर्स्ट या अर्जेंटस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और भी होते हैं और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टू मच है, इससे ज़्यादा आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेगेटिव रेडिकल का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो इससे मेरा काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेगेटिव रेडिकल का एग्जांपल अगर हम देखें, तो नेगेटिव रेडिकल का आपको क्या देखने को मिलता है कि ग्रुप 17 का एलिमेंट, जैसे हम पहले लिख लेते हैं F माइनस, इसको पढ़ते हैं फ्लोरीन, Cl माइनस को बोलो फ्लोरीन, Br माइनस को क्या पढ़ते हैं ब्रोमीन, एंड I माइनस को क्या पढ़ते हैं आयोडीन। ठीक है, ये आपका आयोडीन हो गया, अप टू आयोडीन तक ओके है। ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट में जाओगे और लास्ट वाले पोर्शन 18 को छोड़ के उसके पहले जस्ट 17 आता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा उसमें दिख जाएगा, होपफुली याद हो गया होगा। अब देखो हम बात करें NO3 माइनस का, है ना, तो NO3 अगर हम माइनस की बात करें तो इसको पढ़ते हैं NO3 माइनस, इसको पढ़ते हैं नाइट्रस, अरे NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्रिक, HSO4 सिंगल माइनस को पढ़ते हैं बाइसल्फेट, एंड HSO3 सिंगल माइनस को पढ़ते हैं बाइसल्फाइड, क्या पढ़ते हैं बाइसल्फाइड। ठीक है, और भी पढ़ते हैं HCO3 माइनस को पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है, OH माइनस को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना। आपके पास आपने पढ़ा होगा O2 माइनस, कभी तो देखा होगा। दूसरा आपने कभी पढ़ा होगा O2 माइनस। अब क्या कहता है, O2 पे सिंगल माइनस हो ना, तो उसको पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख लो O2 का 2 माइनस सिंगल माइनस, इसको पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल आपको बाद में डायल में आ जाएगा, है ना। इसको पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड, जस्ट फॉर कोरिलेशन के लिए मैंने बता दिया। ये देखो फ्लोरीन, तरीका क्या है, बार बार पढ़ो बार बार लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है, देख लेता हूँ कोई गड़बड़ नहीं है, देखो एक को पढ़ता है नाइट्रेट, इसको बोलते हैं राइट, इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट, बस यही चेंजिंग था, हम भी गड़बड़ कर गए। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। आपके पास ये आपको पास नाइट्रेट और ये होगा नाइट्राइट, ठीक है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नो अल्टरनेटिव, हमारे पास भी इसका कोई अल्टरनेटिव है। NO3
NO2। मैं आपको बताऊं, आपने जब अमोनिया पढ़ा था NH3, ठीक है। अब क्या करो, NH3 में क्या करो, हाइड्रोजन को हटाओ और ऑक्सीजन को जोड़ो, NO3 सिंगल माइनस, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करो, NO3 बन गया, इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दो, एक निगेटिव साइन है ना, तो अगर निकालोगे तो ये क्या होगा, NO2 सिंगल माइनस, ठीक है। ऐसे कोरिलेशन करने से आपको क्या होगा, थोड़ा सा माइंड में रिलेशन रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो इसको पढ़ते क्या है, नाइट्रेट, और इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट, और इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है बाईसल्फेट, और इसको पढ़ते हैं बाईसल्फाइट। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर हम बाईसल्फेट की बात करें तो आपने कभी H2SO4 का नाम सुना होगा, ऐसे Na2SO4। सोडियम सल्फेट नाम सुना है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम सल्फेट। अगर आप यहां से थोड़ा सा कोरिलेशन करोगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप इससे सल्फ्यूरिक एसिड से एक H निकाल दो तो क्या होगा, HSO4 सिंगल माइनस हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाईसल्फेट, ठीक है। H2SO3 अगर आपके पास है कंपाउंड तो उसमें भी से आप H निकाल दो तो क्या बन जाएगा, HSO3 सिंगल माइनस, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाईसल्फाइड। अब उसके बाद आता है कार्बोनेट, है ना, आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का नाम, बहुत कॉमन नेम। कैल्शियम कार्बोनेट में आप क्या करो, कैल्शियम को हटाओ, एक आप हाइड्रोजन लेके आओ, और कैल्शियम को हटाना है, एक हाइड्रोजन लेके आना, तो क्या हुआ, HCO3 माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, दैट इज अ डाइवैलेंट की तरफ, है ना। होपफुली आपको याद हो गया, ये हाइड्रोक्साइड के बहुत यूज होगा, ये सुपर ऑक्साइड कभी कभार यूज होगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पोर्शन की हम बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन में आपको आता है मोनोवैलेंट, हम लोग खत्म कर लिए, उसके बाद आता है डाइवैलेंट रेडिकल। डाइवैलेंट रेडिकल क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट रेडिकल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिफाइंड कैसे बोलेंगे, दोज रेडिकल पहले समझ लेते हैं। अगर देखो डाइवैलेंट रेडिकल का सिंपल सा, जैसे मान लो कि आपके पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के पास चार्ज होता है प्लस प्लस, है ना। अगर हम कैल्शियम देखें तो कैल्शियम प्लस प्लस, बैरियम देखें तो बैरियम प्लस प्लस, ठीक है। Fe को देखें तो Fe प्लस प्लस, जिसपे डबल पॉजिटिव चार्ज, है ना, डबल पॉजिटिव या डबल नेगेटिव, तो SO4 2 माइनस, ये सब SO3 2 माइनस, O2 2 माइनस, मतलब जब भी क्वांटिटी हो वो दो हो ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसी को हम लोग डाई बोलते हैं। डाई का मतलब होता भी क्या है, तो इसको पढ़ते हैं डाइवैलेंट रेडिकल। तो इसको बोलते हैं क्या, दोज रेडिकल। कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रेडिकल क्या, विच हैव टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस कॉल्ड क्या, ऐसे कंपाउंड और सिंपल भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। इस कॉल्ड डाइवैलेंट क्या रेडिकल, ठीक है। इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, डाइवैलेंट रेडिकल के नाम से भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने,
कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारी बारी से देखेंगे, है ना। तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। अब देखो, पहले हम इधर एक तरफ सिंबल को लिखेंगे और दूसरा नेम ऑफ रेडिकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें तो आपके पास सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होगा, जैसे Be++, या इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Be2+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेरिलियम, है ना। दूसरा आपके पास आता है Mg++, दैट इज अ मैग्नीशियम। तीसरा आपके पास आता है कौन सा, Ca++, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम। Ba++, उसकी जो बेरिलियम था और ये बेरियम। ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट, एक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है Fe++, इसको पढ़ते हैं फेरस। क्या पढ़ते हैं, फेरस। और भी दूसरा नाम इसका है, इसका दूसरा नाम है आयरन सेकेंड, ठीक है। Cu++, इसको पढ़ते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है तो देखो, और भी कुछ है, जैसे आपको Nickel++, जो पढ़ते हैं निकेल, है ना। देखो सिल्वर का भी एक एग्जांपल है Ag++, इसको बोलते हैं सिल्वर सेकेंड, या इसको अर्जेंटस बोलते हैं, अर्जेंटाइट, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जांपल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाइवैलेंट रेडिकल से, ठीक है। अब डाइवैलेंट अगर रेडिकल को देखोगे तो डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर। क्यों, क्योंकि ये सारे मेटल्स आपको यूज हो गए इन केमिकल रिएक्शन में। सो डोंट फॉरगेट, रिमेंबर दोज एलिमेंट्स स्पेशली। तो आपके पास देखो ये सारा एग्जांपल तो आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, है ना। ये फेरस, ये आपको ऑलरेडी याद है, क्यूप्रिक। आपने Cu+ को पढ़ा था ऑलरेडी, यहाँ पर Q+ पढ़ा था, ठीक है। ये आपको फेरस याद कर लो, ये करना पड़ेगा, फेरस या आयरन सेकेंड के नाम से जानते हैं। निकेल, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट या सिल्वर सेकेंड के नाम से जानते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा था Ag+ को, है ना, तो वहां पर पढ़ा था अर्जेंटस के नाम से, अर्जेंटस के नाम से पढ़े थे, और यहाँ पर अर्जेंटिक के नाम से। देखो टिक और इक और अस का यूज, बहुत लोग को इक और अस में आपको कंफ्यूजन होगा। कहता है कि जहाँ मान लो कि आपके पास एक आयरन है, उसका वैलेंसी पता है 2 और 3 में वेरी करता है, तो जिसका कम रहेगा ना तो उसमें इक का प्रयोग अस का प्रयोग करेंगे, और जिसका ज्यादा रहेगा उसमें इक का प्रयोग करेंगे। इक याद करने का तरीका, इक ज्यादा है, ठीक है। जैसे सिल्वर का ही ले लो, सिल्वर का वैलेंसी 1 और 2 होता है, तो इसका अगर हम देखोगे तो 1 के साथ अस लगा था, और मैंने बताया भी था अर्जेंटस, और यहाँ पर क्या है अर्जेंटिक, तो यहाँ पर इक लगा, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपको सेम वे में सारी जगह चलते रहेगा। कुछ है जो वेरिएबल कंपाउंड है ना, कुछ है जो वेरिएबल है, बाकी सब आपको कॉमन ही दिखेगा, जिसका कांस्टेंट आपको वैलेंसी देखने को मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज अ निगेटिव, है ना। निगेटिव रेडिकल का आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में अगर हम बात करें तो निगेटिव में आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो O2 माइनस, इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड। O2 2 माइनस, इसको पढ़ते हैं पर ऑक्साइड। तो क्या पढ़ते हैं, पर ऑक्साइड। तीसरा आपके पास आता है, कहता है कि तीसरा आपके पास SO4 2 माइनस, इसको पढ़ते हैं सल्फेट। SO3 2 माइनस, इसको पढ़ते हैं सल्फाइड। और CO3 2 माइनस, इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये याद है, ये तीनों याद आपने याद किए होंगे। HSO4 सिंगल माइनस, इसको पढ़ते थे बाई सल्फेट। बाई हटा दो, H हटा दो, क्या बन गया SO4 2 माइनस। क्यों, क्योंकि H हटा तो H प्लस के फॉर्म में हटा, इसीलिए पर इस पे चार्ज कितना आ गया SO4 2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाई सल्फेट, ये बाई सल्फाइड, ये कार्बोनेट SCO3 2 माइनस। आपके पास सिंगल माइनस पढ़ा था, ये बाई कार्बोनेट के नाम से पढ़ा था, है ना, बाई कार्बोनेट के नाम से पढ़ा था। ये हाइड्रोजन हटाओगे तो इधर से बाई हटेगा तो बचेगा क्या CO3 2 माइनस, इसको पर क्या पढ़ेंगे कार्बोनेट। ऑक्साइड पर ऑक्साइड ऑलरेडी आपने पढ़ा था, O2 सिंगल माइनस, इसको पढ़ा था सुपर ऑक्साइड। जब 2 माइनस, देखो चार्जेस देखो, चार्जेस जब 2 होगा तो ये ऑक्साइड हो गया। जब 2 एटम पे चार्जेस भी 2 हो जाए तो पर का मतलब होता है 2, तो पर ऑक्साइड। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड जब 2 एटम पे सिंगल चार्जेस हो, जब 2 एटम पे सिंगल चार्जेस हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, होपफुली ये अभी याद हो गया होगा, 2-4 बार आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, बट आपको याद करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं याद करोगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट में आपके पास आता है ट्राइवैलेंट रेडिकल। ट्राइवैलेंट रेडिकल कैसे, तो N3 माइनस सिंगल माइनस कर लो, तो इसको क्या बोला, नाइट्राइड बोलते हैं, है ना। Al3 प्लस बोल दो, तो जिसपे सिंगल चार्जेस हो, कितना 3 चार्जेस हो, और ट्राई का मतलब भी क्या होता है 3। तो कैसे डिफाइन करोगे, दोज रेडिकल which have क्या 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज क्या, ट्राइवैलेंट रेडिकल, इज नोन एज ट्राइवैलेंट रेडिकल। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके पास एक है एल्युमिनियम। अगर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, लिख लेंगे सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। तो इसके पास 2 एग्जाम्पल मात्र है, एक है Fe+++ या Fe3+ के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसको पढ़ते हैं फेरिक। मैंने बोला था कि Fe का क्या होता है, 2 और 3 वैलेंसी होता है। अब Fe3+ की अगर हम बात करें तो ये हो गया फेरिक, और अगर फेरिक 3+ है ना, तो फेरिक के केस में आप इसको और दूसरे नाम से लिख सकते हो, आयरन क्या 3। दूसरा आपके पास आता है कि
एक है आपके पास एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम बस यही दो एग्जांपल है जो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेगेटिव रेडिकल है N3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, PO4 3-, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इस PO3 3-, इसको पढ़ते हैं फॉस्फाइट, इसको पढ़ते हैं फॉस्फाइट, है ना। यही एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको रेडिकल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और मैं इसे बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज करके एक केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हो, बना सकते हो। इसके ऊपर मैं मेटल और नॉन मेटल तक का क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप क्या करोगे 100%, मैं बोलूँगा 80 to 90% यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और बिग थिंग इज, हम क्या करते हैं, हर एक रिएक्शन को याद करते हैं। इसको याद करने के बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट टेक द रिस्क। इसको याद नहीं करने का मतलब बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। इसको याद कर लेने का मतलब है सब कुछ आपका क्लियर हो जाने वाला है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और बताने का सीधा मकसद है कि आप इस काम को करो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बचपन से 1 2 नहीं पढ़े होते तो आज 1 आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाते, नहीं कर पाते। गुना जोड़ नहीं कर सीखते तो आज कुछ कर पाते नहीं। इसलिए आपके पास ये रेडिकल इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग and you must have to remember all the things by 10 times reading and 5 times at least writing। 10 times को रीड करो, 5 times को रट मारो, है ना। और 2-4 टाइम अगर हो तो भैया भाभी को किन्हीं को सुना दो, है ना। मम्मी पापा कोई भी हो अवेलेबल तो उनको सुना दो, आपका क्या होगा, काम बन जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू।